है और इसमें क्या क्या है, ये संपूर्ण रूल बुक आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल से जुड़ी अन्य इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहां आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए कई सारे नोट्स फ्री में उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आज दिनांक को यह पुलिस भर्ती परीक्षा का जो भर्ती नियम पुस्तिका है उसको जारी कर दिया है। इसके तहत आज की इस वीडियो में संपूर्ण एनालिसिस किया जाएगा कि कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं और कितने पदों पर भर्ती किया जानी है, कितने चरणों में एग्जामिनेशन है, कब एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 31/12/20 से 31/12 से ऑनलाइन आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि है 14/1/2021 को। तो दोस्तों आप सभी के जो भी मित्र पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हों तो ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको यह पता ही ना चल पाए और फॉर्म भर के समाप्ति ही हो जाए। तो ये रहेगा दोस्तों 31/12/20 की स्थिति में। फिर है दोस्तों अब इसमें जो फीस है वह कितनी है। तो सबसे पहले अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए इसमें लिखा है 2 प्रश्न पत्र के लिए और 1 प्रश्न पत्र के लिए। 2 प्रश्न पत्र का तात्पर्य है दोस्तों, इसमें अगर आपके लिए सिंपल जैसे कि पुलिस एग्जामिनेशन होता है तो आप सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करें, लेकिन अगर आपको रेडियो का भी देना है साथ साथ तो आपको 2 प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप 1 प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें 500 फीस है, विभागीय शुल्क 100 है, तो आपको इस प्रकार कुल 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप रेडियो आरक्षक के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आपके लिए 700 फीस रहेगी, 100 रुपीज़ विभागीय शुल्क और कुल 800 रुपीज़ रहेगा। फिर है दोस्तों SC ST OBC निःशक्तजन और अभ्यर्थियों के लिए यह है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, इसमें महिलाओं के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया है। तो इसमें SC ST OBC वर्ग के लिए जो फीस है वह है दोनों एग्जामिनेशन के लिए 350 और 1 प्रश्न पत्र के लिए 250 रेट्स। इस प्रकार आपको कुल 300 रुपये पे करने पड़ेंगे और दोनों एग्जामिनेशन के लिए आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं अन्य पर कि यह कब एग्जामिनेशन होगा और कितनी पाली में होगा। तो दोस्तों यह जो है एग्जामिनेशन जो है इसकी तिथि दोस्तों दिख नहीं पा रही है। तो यह है आपका प्रथम प्रश्न पत्र दोस्तों होगा जो है 7 से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। इस बार जेल पहरी में कई सारे अभ्यर्थियों से ये चूक हुई है कि वह लेट पहुँचे, वह पहुँचे करीब 8 बजे, तो उनको रिपोर्टिंग टाइम के अंदर नहीं लिया गया और उनका जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम है 8:50 से 9:50। तो आप ये अश्योर कर लें कि आप सुबह 7 बजे से ही वहाँ पर पहुँच जाएँ, 7 से 8 बजे के बीच आप रिपोर्टिंग दे दें। और दोस्तों जो एग्ज़ामिनेशन होगा आपका वह 9 से 11 बजे के बीच होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और दोस्तों यह द्वितीय किस्त जो द्वितीय जो है यह रेडियो वाले जो देंगे उनका दोस्तों उनका रहेगा 1 बजे से लेके और 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 2:50 से 3 बजे तक उनका टाइम जो है निर्देश पढ़ने का रहेगा। 3 बजे से 5 बजे तक उनका एग्ज़ाम होगा। फिर दोस्तों जो ज़रूरी है आधार का पंजीयन ज़रूरी है और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं का मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय व परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा। दोस्तों परीक्षा कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग भी पूर्णतः वर्जित रहेगा। फिर है दोस्तों जो इसका जो अन्य महत्वपूर्ण पोर्शन है वह है कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले कौन कौन से पदों पर भर्ती किया जाना है तो वह आपके लिए बता दें कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट है। दोस्तों जो रेडियो स्पेसिफिक है, रेडियो के लिए टोटल जो पोस्ट है वह है अनारक्षित के लिए 16, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 और ये अनारक्षित वर्ग में अगर आप टोटल पे देखते हैं दोस्तों तो टोटल ओपन के लिए जो है टोटल हैं 138 पोस्ट है। टोटल 138 पोस्ट हैं ओवरऑल रेडियो भर्ती के लिए। और इसके अलावा दोस्तों अदर देन रेडियो के लिए हैं, अदर देन रेडियो मतलब कांस्टेबल जीडी मतलब जो आप फील्ड में देखते हैं जनरल ड्यूटी जिनकी रहती है तो उनकी टोटल पोस्टें हैं। ये आप देखिए सबसे पहले कि
यूआर की कितनी है, अनारक्षित की है दोस्तों 472, ओबीसी की भी सेम है, ओबीसी की भी 472 पोस्ट है अनारक्षित के बराबर। एससी की दोस्तों 280 पोस्ट है, एसटी की 349 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 175 पोस्ट है। इस प्रकार दोस्तों टोटल इन्होंने किया है 1748। अब इसे फीमेल का अलग से आरक्षण दिया गया है दोस्तों, तो फीमेल में 33% जो आरक्षण दिया है, तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी 1147। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10% दिया गया रिजर्वेशन, तो इनकी हो जाएगी 387। इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएंगी टोटल 3862 और ये हो जाएंगी रेडियो वाली 138 पोस्ट। तो इस प्रकार कुल 4000 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन निकला है। यह दोस्तों गोल्डन अवसर है आप लोगों के लिए इस समय, चूंकि भर्ती अभी बहुत लंबे समय से निकल नहीं रही थी, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो है इसका फॉर्म भरें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें विनर्स एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से। विनर्स एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से आपको डेली जीके उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप कई सारी वीडियो व्यापम एग्जाम वाले देख सकते हैं, और खासकर अभी जेल प्रहरी स्पेशल भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसमें जीडी के अंतर्गत कौन कौन से पदों का वर्गीकरण किया गया है। डीईएफ किया गया है अर्थात जिला बल, फिर एसएएफ के भी इसमें शामिल किया गया। एसएएफ की टोटल 385 पोस्टें हैं। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसमें पद नाम क्या है, इसमें कितनी वेतन रहेगी। इसमें वेतन है 19,500 से लेकर 62,000 तक जो है इनका वेतनमान रहेगा। तो दोस्तों अगर आप वैसा देख के चलें तो इनकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 18,000 करीब से स्टार्ट होगी, इनकी 18,000 करीब से स्टार्ट होगी, तो वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। फिर हम आयु सीमा देख लेते हैं। तो दोस्तों आयु सीमा मुख्यतः इसमें यह है कि अगर पीएससी से कोई भर्ती होती है तो उसमें कांस्टेबल की जो है 21 रहेगी, लेकिन चूंकि ये व्यापम से है तो इसमें 18 साल रहेगी, अधिकतम साल जो है इसमें 33 रहेगी, और महिला आरक्षकों के लिए 18 रहेगी, अधिकतम 33 रहेगी। फिर है दोस्तों इसमें जो आपको अन्य महत्वपूर्ण चीज़ जाननी चाहिए कि इसमें जो है शारीरिक आर्हताएँ भी बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आरक्षक के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी हाइट और कितना सीना चाहिए, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा। पुरुष के लिए जो है दोस्तों वह हाइट रहेगी 168 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगी। चूँकि पहले यह महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने इसमें कमी की है, तो यह है 155 सेंटीमीटर। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो सीना रहेगा वो पुरुषों के लिए मांगा है, पुरुषों के लिए सीना है 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर से 86, 81 दोस्तों नॉर्मल रहेगा और 86 सीना फुला के रहेगा। फिर दोस्तों जो आरक्षक एसटी वर्ग, देखिए जो ये अनारक्षित एससी और ओबीसी के लिए ये कैलकुलेशन लागू रहेगा, और अनारक्षित जनजाति के लिए इनकी जो है हाइट रहेगी पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, और जो सीना रहेगा वह 76 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर। अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है, तो इसको आप देख लीजिए दोस्तों। फिर आपको जो अन्य महत्वपूर्ण जानना चाहिए दोस्तों कि इसके लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों आरक्षक जीडी के लिए क्या न्यूनतम योग्यताएं मांगी हैं, वह मांगी है आपको 10+2 कार्यप्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी के समकक्ष परीक्षा, मतलब या तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत जो है 10वीं परीक्षा या फिर 12वीं के बेस पर भी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें देखिए अनारक्षित एससी और ओबीसी के लिए यह 10+2 का फॉर्मूला, और जो एसटी वर्ग है दोस्तों उनके लिए 8th पास भी इनके लिए ले लिया जाएगा। फिर दोस्तों जो आरक्षक रेडियो हैं, रेडियो के लिए इस पद के उम्मीदवारों के लिए 10+2 कार्यप्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। और इसके साथ साथ दोस्तों इनके लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीबीटी, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद एससीबीटी से प्राप्त कोई आईटीआई का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का भी इनके लिए डिप्लोमा लगेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इन सब में भी इनके लिए उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आपके पास ये सभी टेक्निकल डिप्लोमा उपलब्ध नहीं है तो आप सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जीएडी के लिए जो पोस्ट है वह भी 3800 करीब हैं, 3800 करीब हैं, और जो रेडियो के लिए हैं वह सिर्फ 138 हैं। तो आप अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों, ताकि आपके लिए इसी प्रकार महत्वपूर्ण जो है वीडियो उपलब्ध कराए जा सके। अब दोस्तों हम देखते हैं इस जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो इसका हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं दोस्तों इसमें आपको और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि इसमें फ़िज़िकल में क्या क्या आएगा। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में फ़िज़िकल टेस्ट कैसे पास करेंगे। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में दोस्तों शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 3 विधाओं में होगी, जिसके अंतर्गत 800 मीटर दौड़ना होगा, गोला फेंक रहेगा और लंबी कूद संपन्न की जाएगी। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, यह केवल क्वालिफाइंग होगी। इन 3 विधाओं को क्वालिफाई करने हेतु प्रमुख मापदंड निम्न है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम पास करना पड़ेगा। जो लोग रिटर्न एग्जाम पास कर लेंगे उन लोगों के लिए यह शारीरिक प्रवीणता टेस्ट देना पड़ेगा और इन टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न परीक्षा दे दी, रिटर्न परीक्षा में आप पास हो गए लेकिन आप क्वालिफाइंग परीक्षा में फेल हो गए, तब भी आपकी जो है भर्ती निरस्त कर दी जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में भी पास हों। अब दोस्तों इसके लिए क्या क्या कैटेगरी में किया गया है। आरक्षकों के लिए दोस्तों जो 800 मीटर की दौड़ है वह आपको संपन्न करनी पड़ेगी 2 मिनट 45 सेकेंड में, 3 मिनट के पहले। महिला या महिला होमगार्ड के लिए इनके लिए 4 मिनट रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए समय रहेगा 3 मिनट 15 सेकेंड। होमगार्ड सैनिकों के लिए रहेगा 3 मिनट 15 सेकेंड। फिर दोस्तों जो गोला फेंक में सफल तय करने की दूरी कितनी है, जो पुरुष रहेंगे आरक्षक जीडी रहेंगे उनके लिए 19 फीट फेंकना पड़ेगा और 7.5 किलोग्राम का गोला। फिर दोस्तों जो महिलाएं और रहेंगी आरक्षक उनके लिए 15 फीट का गोला रहेगा और 15 फीट गोला फेंकना पड़ेगा और 4 केजी का वजन रहेगा। फिर दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 15 फीट का 7.5 ग्राम का रहेगा और होमगार्ड सैनिक के लिए 17 फीट का। अब दोस्तों लंबी कूद के लिए इनको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। लंबी कूद के लिए दोस्तों पुरुषों के लिए 13 फीट की दूरी तय करनी पड़ेगी, महिलाओं के लिए 10 फीट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 फीट और होमगार्ड सैनिकों के लिए 12 फीट। तो ये एक टफ टास्क होता है। और दोस्तों जो लोग रेडियो के लिए भी अप्लाई करेंगे उनके लिए भी यह जो है शारीरिक प्रवीणता का टेस्ट पास करना पड़ेगा। उनके लिए भी सेम ही कैटेगरी है ऑलमोस्ट, तो 19 फीट और यही सारी कैटेगरीज हैं, बस कुछ कम कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ 13 फीट है आरक्षक के लिए, तो यहाँ पर 12 फीट है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या है। 800 मीटर की दौड़ के लिए ये देखिए 800 मीटर की दौड़ हेतु एक अवसर, अच्छा मतलब अगर आप एक बार नहीं क्वालिफाइंग कर पाए तो आपको एक और अवसर मिला जाएगा। फिर लंबी कूद और गोला फेंक हेतु आपको 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। इन 3 अवसर में अगर आपका एक बार फेंक जाता है तो आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। 800 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लंबी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जाएगा। जो लोग पहले ही 800 मीटर की दौड़ में नहीं शामिल हो पाएंगे तो उनको नहीं किया जाएगा। चयन सूची जो रहेगी दोस्तों वो आपको ऑनलाइन परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर रहेगी और शारीरिक प्रावीण्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के अनारक्षित पदों के लिए योग्य भर्ती की सूची बनाई जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये ज़रूरी है। और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा जो भी अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें लिखा है कि मूल्यांकन पद्धति क्या है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 ही अंक दिया जाएगा और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और दोस्तों ये आपके लिए कि इसकी जो भर्ती परीक्षा है वह ऑनलाइन ही संपन्न की जानी है। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका जो है दोस्तों कि आपका सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस कितने अंकों का है। दोस्तों लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका जो योग रहेगा वो 100 अंक का रहेगा। 100 अंक में सभी प्रश्न जो है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा स्तर के होंगे। इसके लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं रीजनिंग ये दोनों मिला के 40 अंक के आएंगे। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि रीजनिंग जो कि 30 अंक की आएगी और विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक की रहेगी।
तो दोस्तों क्या क्या है इसमें, सबसे पहले सामान्य ज्ञान 40 अंक का, और बौद्धिक क्षमता रीजनिंग 30 मार्क्स की, और विज्ञान एवं सरल अंकगणित भी 30 अंक की रहेगी। इसमें अच्छा है, इसमें अंग्रेजी का कोई भी टेस्ट नहीं है, और जो भी परीक्षा है वह 8वीं तक के स्तर की रहेगी, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसका दोस्तों कोई डिटेल सिलेबस उपलब्ध नहीं है, तो आपको यही देखना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे जो मोस्ट आईएमपी आपके लिए ज़रूरी है कि आप यह देख लें कि इस परीक्षा की भरने की प्रारंभिक तिथि 31 तारीख से भरना स्टार्ट होना है, तो आप लोग इंश्योर कर लीजिए कि 1-2 तारीख से आप लोग निश्चित तौर पर भर दें, और 14 तारीख इसकी अंतिम तिथि है, तो 14 तारीख तक आप लोग इसका फॉर्म भर के और अपनी तैयारी में जुट जाइए। विनर्स एजुकेशन पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पुलिस भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसका आप सभी को निश्चित तौर पर फ़ायदा उठाना चाहिए। और दोस्तों विनर्स एजुकेशन पॉइंट के आप फ्री निःशुल्क टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो की फ्री PDF आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलें, और आप लोग उनसे अपनी तैयारी बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकें। और कम से कम अपने अपने स्टेटस में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।